Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला. देख रहे हैं आप 13 एक्सरसाइज थी सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला हमने बेसिकली स्टार्ट किया था, मिड पॉइंट फार्मूला अभी मैंने बताया नहीं है. तो सेक्शन फार्मूले के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था और हम लोग आज 9th से स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से. मैं न्यूमेरिकल नंबर 9 से स्टार्ट करने जाऊंगा. ठीक है, जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इसका. और 9, 10, 11, 12, 13 देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं. 20 मिनट की वीडियो बनानी होती है. तो चलो देखते हैं, लेट्स सी. तो फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बुक हटा देता हूँ. द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -3 -10 and B -2 6 is divided by the point P such that PB याद रखना और AB इन दोनों का रेशियो 1:5 है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. आओ देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है. तो आपकी जो क्लास है वो क्लास 10th है, क्लास 10th न्यूमेरिकल नंबर 9. और ये छोटा सा मेरा डायग्राम, ये A, ये B और A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3, -10 और जो B का जो कोऑर्डिनेट है -2, 6. हाँ, आपको एक बात ये बताना चाहूँगा, आप कोऑर्डिनेट मत बनाना, एक्सिस मत बनाना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पर्टिकुलर पॉइंट दिखा रहे, वो सब नहीं है. आप डायरेक्ट एक लाइन एट रैंडम ड्रॉ कर दो. मैं हमेशा ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब गिवन क्या है, PB लिखा है ऊपर, फिर लिखा है AB और यहाँ लिखा है 1:5. तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ कि PB, तो छोटा सा पॉइंट यहाँ कहीं होगा P वाला, क्योंकि PB 1 है और टोटल AB 5 है. तो अगर ये 1 है, टोटल 5 है, तो बचेगा कितना, 4. तो रेशियो हो जाएगा 4:1 रेशियो हो जाएगा. और आप अगर कंफ्यूज हो गए तो मेरे पास एक और फंडा है. क्या कि PB लिखा और क्या मैं AB को AP प्लस PB नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई. AP प्लस PB इक्वल टू 1/5. आप इसको रिवर्स कर दो तो AP प्लस PB ओवर PB इक्वल टू 5/1 को स्प्लिट कर दो. PA PB प्लस PB डिवाइड PB इक्वल टू 5/1. कैंसिल आउट हो गया, 1 मिलेगा. यहाँ पर आपको मिलेगा AP और ये मिलेगा आपको PB. तो AP PB मिल रहा है और ये मिल गया 1, तो ये मिल गया 4. तो 4/1 कह सकते हो. और आपने स्टार्ट कहाँ से करना, AP से ही. तो ठीक है, अच्छा लिखा है 4:1 रेशियो यहीं पर बन गया आपका. ठीक है, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दो, नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, अच्छा लगता है उसको. यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये स्पेस बेकार ना जाए इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ. तो P के जो कोऑर्डिनेट है आपने सपोज A और B लेट कर लिए. तो अगर आप A निकालोगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करनी पड़ेगी. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर फॉर्मूले में प्लस होता है. फिर इस 1 की मल्टीप्लाई -3 में करनी पड़ेगी. 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, 4 में 1 ऐड भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको मिलेगा -8, -3 और ये 5. तो 8 3 11, -11/5. ये आपके पास A आ गया. अब आपने B निकालना है. तो 4 की मल्टीप्लाई आपने करनी पड़ेगी 6 से, फिर प्लस लगाना है. फिर 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपने -10 से. तो 4 + 1 हो गया. 6 चौक 24 -10/5. तो B कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको -14/5, -14/5. तो अब आप A और B दोनों को पिक कर लें तो 11/5 -14/5 और एक्चुअल में -11/5 -14/5. तो यही जो कोऑर्डिनेट निकल के आया यही P के कोऑर्डिनेट है और ये आपका फाइनल आंसर है इसका. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है. अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की. इसको जल्दी से कॉपी कर लो. ओके फाइन, इतना टाइम काफ़ी है. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B. लाइन ज्वाइनिंग इस बार बना दें इधर. ये है मेरे पास A, ये मेरे पास है B. क्वेश्चन नंबर 10. 4,3 is A and -2, 6 is B.
सच दैट 5AP इक्वल टू 2BP। ए से पी जाना है तो ए पी को यहीं रखो, डिवाइड में बी पी कर दो तो 2/5 आ जाएगा। तो ए पी यहाँ पे कहीं लिख दो, पी पॉइंट, तो ए पी और बी पी, तो रेशियो कितना हुआ 2:5। और यही कोऑर्डिनेट है तो इस कोऑर्डिनेट को ए कॉमा बी लेट कर लो। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ए कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है पहले। तो ए कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि यहाँ से रेशियो उठाओ 2 की मल्टीप्लाई पहले करो -2 में, फिर उठाओ 5 प्लस के साथ और उसकी मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, फिर डिवाइड कर दो, 2 + 5 कर दो। यहाँ पर मिलेगा -4, ये मिलेगा 5 को 20, यहाँ मिलेगा 7, यहाँ होगा प्लस का 16/7। तो 16/7 आपका पॉइंट पी का एब्सिसा मिल गया, जिसको ए कहते हैं। अब हम लोग ऑर्डिनेट निकालने उसको बी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी यहाँ तक नोट कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, इतना टाइम काफ़ी है। अब मैं बी निकाल रहा हूँ, ये सब आपने नोट करके रखना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो, ये मैं आप लोगों के लिए वर्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके रखता हूँ तो आपको ये चीज़ दिखेगी भी और यहाँ सॉल्व भी हो जाएगी। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और अब हम लोग निकाल रहे हैं बी निकाल रहे हैं। ओके, और रेशियो है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 6 में करेंगे तो 2 × 6, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 पिक करना पड़ेगा और 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपने 3 में, डिवाइड करना पड़ेगा 2 + 5 के साथ। तो 6 दूनी 12, 5 3 15, 5 2 7 और 12 15 27, सही ना, 5 2 7 2 27, सही है, 27/7। तो पॉइंट कितना निकल गया 16/7, 27/7। दिस इज पॉइंट पी एंड फाइनल आंसर। इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11 पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 में ऐसा क्या लिखा है, पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हैं, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सब कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, डायग्राम क्लियर हो जाता है ना। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, -1, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड 5, 7, दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब x = 2 एक लाइन है, उससे कट करती है, तो x = 2 कहीं भी कट कर रही है, तो मैंने मान लिया यहाँ कट कर रही है, तो इस पॉइंट को मैंने a कह दिया, इस पॉइंट को मैंने b कह दिया, p पॉइंट पे कट कर रही है। और x अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 है, तो y वाला पार्ट कितना है पता नहीं, उसको आप b कह दो, तो मतलब वो पॉइंट कितना हो गया 2, b, आपका वो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बोलता है किस रेशियो में कट करती है, तो आप रेशियो को जब भी लेट करते हैं तो λ/1 रेशियो को लेट कर ले। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं आपकी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है 2, तो 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 कैसे कैलकुलेट होगा, लैम्डा की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो लैम्डा × 5 प्लस 1 × -3, 1 × -3, फिर लैम्डा +1, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लैम्डा + 2, 5 लैम्डा -3, this is 3 lambda and this is 5, and result is 5/3 equal to lambda, it means 5:3। तो रेशियो कितनी जल्दी निकल कर आ गया। अब आपको पूरा पॉइंट चाहिए, तो उसने ये भी बोला है ना कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो x = 2 की लाइन पर कट करेगा तो उसमें तो आपको ऑर्डिनेट भी चाहिए ना, तो ऑर्डिनेट है b, तो b कैसे निकल के आएगा, तो बिल्कुल x जैसे वैसे x ऑर्डिनेट, तो b कैसे निकलेगा, लैम्डा × 7, इस बार मैं शॉर्टकट मारूँ तो 7 लैम्डा लिख दिया, 1 × -1 हो गया, और यहाँ पर लैम्डा +1 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 5/3, तो लिखो 7 × 5/3 -1/5/3 + 1। नाउ 3 बन जा 3, और यहाँ पर मिलेगा 35 3 तो 32 होता है, डिवाइड 3, 3 बन जा 3, 5 8 8/3, 3 से 3 कट गया, 8 चौको 32, 4 आ गया, तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2, 4 आपका वो कोऑर्डिनेट हुआ जो आपका टारगेट है, 2, 4 टारगेट है, और यहाँ पर ये लैम्डा मिल चुका है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मैं इसका आंसर नंबर 12 निकालूंगा। 12 क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द लाइन। तो आपके पास एक लाइन है, यहाँ पर ए और बी गिवन है, और ए का कोऑर्डिनेट है 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,-3, और जो पॉइंट है वो कट हो रहा है y इज इक्वल टू 2 से। तो मेरे पास एप्सीसा नहीं है, तो एप्सीसा को मैंने a मान लिया। तो ऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट है y इज इक्वल टू 2, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। और रेशियो को मैंने लेट कर लिया λ/1, यही मेरा रेशियो टारगेट है। ठीक है, तो उसने रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था। तो रेशियो अगर फाइंड करने के लिए बोला तो मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि दो अननोन हो जाएंगे a और लैम्डा। सिंगल इक्वेशन, दो अननोन, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 2 की वैल्यू निकलेगी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -3, सॉरी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर लैम्डा प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लैम्डा प्लस 2 -3 lambda plus 5, and this is 5 lambda and this is 3. It means lambda is 3 over 5. So ratio is 3:5. This is your final answer. ठीक है, तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर आ चुका है निकल कर। ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 12 था। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की। जल्दी से इसको कॉपी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इतना टाइम काफ़ी है बेटे। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल नंबर है 13। 13 न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? एक तो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा डायग्राम है, ये ए लिखा है उन्होंने, ये बी लिखा है, और ये x और ये O, और इस साइड उन्होंने एरो दे के y लिखा है, इसको एरो दे के x लिखा है। मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये a और b पर लाइन कट कर रही है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P, और इसका उन्होंने कोऑर्डिनेट लिखा है 5,-4, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द पॉइंट P 5,-4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, ओके, एज शॉन इन द फिगर, दिख रहा है, इन द रेशियो 2/5। अब 2/5 है तो 2 यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है। तो वैसे तो ए और बी चलेगा, क्योंकि जैसे कॉमन सेंस हमारी कहती है कि ए से बी चलते हैं तो 2 और 5 यहाँ ही होगा। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। 2:5 लिखा है रेशियो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी गिवन ए पी इज स्मॉलर दैन बी पी। क्लियर हो गया सारी बात? ए पी इज स्मॉलर दैन बी पी, और रेशियो कितना है 2:5। तो ऑब्वियस है 2 यहाँ वाला होगा, 5 यहाँ वाला होगा। तो रेशियो आपका होगा 2 इस साइड का, रेशियो 5 इस साइड का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं इस रेशियो ए की पॉइंट की। तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट को लेट करना पड़ता है तो वो क्या लेट कर सकते हैं हम लोग? हमेशा a,0। वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी पॉइंट को लेट करना हो तो क्या लेट कर सकते हैं? 0,b। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं, तो a,0, 0 तो पता ही है, मेन क्या है? ए निकालेंगे। जब मैं ए निकाल रहा हूं तो आप ये समझिए जरा, ए कैसे, सॉरी अभी देखो पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 को निकाल रहा हूं। अब एक बात बताओ, पी के जो पॉइंट हैं वो 5,-4 है, तो 5 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रेशियो, आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 5 इधर का पार्ट है, तो 5 की मल्टीप्लाई ए में होगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर बीच में प्लस लगा दो, और इस 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, और यहाँ लिखूँगा 5 + 2। ये है 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिनोमिनेटर का, यहाँ मिलेगा आपको 5a, ये तो 0 हो गया, 5 से 5 उड़ा दो तो a की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब जो पॉइंट हुआ वो 7,0 हुआ a का पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट b की।
तो बी कोऑर्डिनेट है 0, तो 0, तो -4 एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो -4 कैलकुलेट करते हैं 5 के मल्टीप्लाई 0 के साथ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर प्लस लगाओ, 2 की मल्टीप्लाई b के साथ, डिवाइड लगाओ 5 + 2, यहाँ -4 होगा मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 0, ये हो जाएगा 2b, 2 से 2 की कटिंग हो गया, माइनस का 14 आया b। इसका मतलब हुआ कि जो रिजल्ट आएगा आपका b पॉइंट का वो होगा 0, b इज़ -14। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ए निकल गया, बी निकल गया, यही आपके मेन टारगेट्स थे जो हम लोगों ने अचीव कर लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना न्यूमेरिकल कर लिए? इसके 5 न्यूमेरिकल कर लिए, 9, 10, 11, 12, 13, 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, तो आज लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।